guys, welcome back to my channel Angels English Learning. Today I'm here with the explanation of a new chapter of class 12th UP board. The name of the chapter is The Secret of Health, Success and Power by James Allen. Before starting the explanation of the chapter, I'm going to tell you something about this chapter. Basically, this chapter is an essay written by James Allen in which he has expressed his views on success, power and health. What is actually success, how you can maintain good health, and what is power. He has discussed all the things in his own ways. If we will follow all these things, it will be very beneficial for us. So, I'm going to explain each and everything in Hindi. Let's start the explanation of the chapter. He said, where there is a sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success and there is power. ये कहते हैं जहां अड़िग विश्वास होता है. स्टर्लिंग फेथ मीन्स अड़िग विश्वास एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और जीवन की पवित्रता होती है, वहां पर हेल्थ होती है. हेल्थ मीन्स आरोग्यता, वहां पर आरोग्यता होती है. देयर इज सक्सेस एंड देयर इज पावर, और वहीं पर सफलता होती है, वहीं पर सामर्थ्य भी होता है, शक्ति आप जिसको कह सकते हैं. In such a one, disease, failure and disaster can find no lodgment, for there is nothing on which they can feed. और जिस भी व्यक्ति में बीमारी, असफलता और दुर्भाग्य के लिए कोई स्थान नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति में इन सब बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति में ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है जो इन बुराइयों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके. ऐसी कोई उनके अंदर कमी नहीं होती है. आफ्टर दैट ही सेड, द सूनर वी रियलाइज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एयर और सिन, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ. ये कहते हैं जितनी जल्दी हम ये समझ लेंगे, हम ये रियलाइज कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे और एक्नॉलेज कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि जो बीमारियां हैं, जो हमारी सिकनेस है, वो हमारी खुद की एयर और हमारे खुद स्वयं के पाप का कारण है, और वही उतनी ही जल्दी हम एक स्वस्थ स्वास्थ्य के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, मतलब हम अच्छे स्वास्थ्य के रास्ते पर चल सकेंगे. Disease comes to those who attract, is to those whose minds and bodies are receptive to it, and flees from those whose strong, pure and positive thought sphere generates healing and life-giving currents. उसके बाद ये कहते हैं कि बीमारी उनके पास आती हैं जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं. Those who attract, जो बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो उन्हीं के पास आती हैं जिनके मस्तिष्क और शरीर उनके ग्रही होते हैं, मतलब उनको घर रहने के लिए घर देते हैं, मतलब अपना शरीर बीमारियों को एज अ हाउस वो प्रोवाइड करते हैं, और बीमारियां उनसे दूर भागती हैं जिनके शक्तिशाली, विशुद्ध और सकारात्मक विचार जो हैं वो जीवनदायिनी विचारधाराओं को जन्म देते हैं. मतलब जो लाइफ गिविंग और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उनके आसपास बीमारियां नहीं आती हैं, उनसे दूर भागती हैं. आफ्टर दैट ही सेड, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible. ये कह रहे हैं कि यदि आप क्रोध,
चिंता, ईर्ष्या, jealousy is ईर्ष्या, greed is लालच, and other inharmonious state, और अन्य मन को अशांत कर देने वाली जो मानसिक अवस्थाएं हैं, अगर आप उनके शिकार हैं और फिर भी आप परफेक्ट फिजिकल हेल्थ की आशा करते हैं, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य की अगर आप आशा करते हैं, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं। मतलब ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? For you are sowing continually the seeds of disease in your mind, क्योंकि आप लगातार निरंतर अपने मस्तिष्क में बीमारियों के लिए बीज बो रहे हैं। और after that he said, if you would be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. मतलब यदि आप शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क को आपको व्यवस्थित करना होगा, उसमें अच्छे विचारों को जन्म देना होगा। Think joyful thoughts, think living thoughts. Let the elixir or goodwill course through your veins and you will need no other medicine. आपको अच्छे विचार सोचने होंगे, प्रिय विचार सोचने होंगे, अपने जीवन में सद्भावना को बल देना होगा, उसे आधार बनाना होगा, और इसके अतिरिक्त आपको किसी अन्य मेडिसिन की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Put away your jealousies, your suspicions, your worries, your hatreds, your selfish indulgences, और आपको अपनी चिंताओं को, अपनी नफरत को, ईर्ष्या को, शंका को, घृणा को स्वयं से दूर भगाने का अभ्यास करना होगा, अपने आप से दूर करना होगा। यदि and you will put away your dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joints, और यदि आप इन सब चीज़ों को स्वयं से दूर रख पाते हैं, तो आपको अपनी जो अपच की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, घबराहट है और जोड़ों का दर्द है, इस सब से भी मुक्ति मिल जाएगी। If you will persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness. और यदि आप ऐसी भ्रष्ट आदतों को स्वयं से दूर नहीं रख पाते हैं और अपने शरीर में उनको रहने के लिए जगह देते हैं, अपने मस्तिष्क में स्थान देते हैं, तो आप शिकायत मत करिए कि आपका शरीर जो है वो रोगों से ग्रस्त हो गया है, क्योंकि आपने स्वयं ही उसे निमंत्रण दिया है अपने शरीर। Many people complain that they have broken down through overwork. वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अत्यधिक कार्य करने के कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया है। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. लेकिन अधिकांश ऐसे मामलों में ये जो खराब स्वास्थ्य है वो मनुष्य के खुद के मूर्खतापूर्ण ढंग से अपनी शक्ति को बर्बाद करने का नतीजा होता है। If you would secure health, you must learn to work without friction. और यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको चिंता मुक्त होकर कार्य करना आना चाहिए। To be anxious or excited or to worry over needless details is to invite a breakdown. और यदि आप अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं या अत्यधिक बेचैन हो जाते हैं, अनावश्यक चिंता करते हैं, तो ये स्वयं ही खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना है। ब्रेकडाउन मीन्स होता है खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना। Work whether of brain or body is beneficial and health giving, and the man who can work with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and work with his mind utterly oblivious to all, but the work he has in hand will not only accomplish
far more than the man who is always hurried and anxious. और ये कह रहे हैं कि चाहे आप मस्तिष्क का कार्य करें या शारीरिक कार्य करें, लाभदायक और स्वास्थ्यप्रद होता है यदि व्यक्ति मानसिक शक्ति भंग किए बिना दृढ़ता से कार्य करे और परेशानियों चिंताओं से स्वयं को मुक्त रखे। मतलब अपने हाथ में लिए गए जो भी कार्य हैं उसको बिल्कुल सही ढंग से करे, बिना किसी चिंता और परेशानी के उसको ठीक प्रकार से समाप्त करे। उसे जल्दबाजी की अपेक्षा में उसको भुगतने की तरह जल्दी जल्दी करके परेशान होके बेचैनी से ना करे, तो वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ अ boon विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स। और तभी वो अपनी जो स्वास्थ्य है उसको वरदान की तरह, एक बून की तरह अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, जबकि वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है जो जल्दी जल्दी कार्य करता है, सज़ा के रूप में अपना स्वास्थ्य खो बैठता है, चिंता के करते करते वो स्वयं का स्वास्थ्य खो बैठता है। उसके बाद ये कह रहे हैं ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर for they are inseparably intertwined in the thought realm। और जो सच्चा स्वास्थ्य है और सच्ची सफलता है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, intertwined हैं, जिन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, एक दूसरे में सम्मिलित हैं। By the power of faith every enduring work is accomplished। जो विश्वास की शक्ति है उससे प्रत्येक जो कार्य है उसको संपन्न किया जा सकता है। विश्वास किस पर? Faith in the supreme, faith in the overruling law, faith in the work, in your work and in your power to accomplish that work. There is the rock upon which you must build if you would achieve, if you would stand and not fall। और आपको विश्वास किस में रखना है? उस ईश्वर में विश्वास रखना है, ब्रह्मांड को चलाने वाले उस नियम में विश्वास रखना है, अपने कार्य पर विश्वास रखना है और उस कार्य को समाप्त करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है आपको स्वयं में उस शक्ति पर विश्वास रखना है। और यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको डट कर खड़े रहना पड़ेगा हर परिस्थिति में बिना गिरे, एक चट्टान की तरह खुद को खड़े रखना पड़ेगा। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द हाईएस्ट promptings with you, to be always true to the divine self, to rely upon the inward light, the inward voice, and to pursue your purpose with a fearless and restful heart, believing that the future will yield unto you the need of every thought and effort, knowing that the laws of the universe can never fail and that your own will come back to you with mathematical exactitude. This is faith and the living of faith। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं खोना है, सभी परिस्थितियों में आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, अच्छाई को अपने अंदर बनाए रखना है। आत्मा की जो अचूक आवाज़ है वही क्या है? सच्ची पथ प्रदर्शक होती है, वही सच्चा रास्ता दिखाने वाली होती है। हमें उस पर बिना डरे उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने हृदय को शांत रखना है और विश्वास बनाए रखना है कि भविष्य आपके प्रत्येक विचार और प्रयास को सराहेगा, उसके महत्व को समझेगा। और आपको ये भी सोचना है कि जो मैथमेटिकल रूल है, जो ब्रह्मांड का जो नियम है कि यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, इस पर भी विश्वास रखना है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा। यही विश्वास जो है वो जीवन है, यही विश्वास आपको जीवन की ओर लेकर के जाएगा। By the power of such faith, the dark waters of uncertainty are divided, every mountain of difficulty crumbles away, and the believing soul passes।
और क्या करना है, ये विश्वास जो है, ये विश्वास आपको जीवन देगा। इस विश्वास की शक्ति में आपको हर चीज़ सोच लेनी है, सुनिश्चित कर लेनी है कि भयंकर कठिनाइयों में भी आपको झुकाना नहीं है, खुद को आपको झुकना नहीं है, क्योंकि आपको ये कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगी, आपको टूटना नहीं है और अपनी अंतर मन की जो आत्मा की आवाज़ है उस पर विश्वास बनाए रखना है। फिर ये कह रहे हैं, स्ट्राइव ओ रीडर टू acquire above everything the priceless possessing of this dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, of power, of all that makes life great and superior to suffering। और ये कह रहे हैं कि आपको बिना डरे, हे पाठक, अपनी जो विश्वास की संपत्ति है इसको लेकर के निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि प्रसन्नता, सफलता, शांति, शक्ति, ये वो चीज़ें हैं जो कष्ट से होकर के ही मिलती हैं, आपको श्रेष्ठ बनाती हैं, और यही आपके लिए एक तावीज़ का, टैलिस्मन मीन्स होता है तावीज़, तो ये आपके लिए एक तावीज़ का कार्य करती हैं। Build upon such a faith, and you build upon the rock of the eternal, and with the material of the eternal, and the structure that you erect will never be dissolved, for it will transcend all the accumulations of material luxuries and riches, the end of which is dust। और यदि आप ऐसे विश्वास पर स्वयं के चरित्र का, भविष्य का निर्माण करते हैं तो ये क्या है, इटर्नल है, मतलब ये ऐसी सामग्री है, अतुल्य सामग्री है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिस पर खड़ा किया गया ढांचा कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि जो सांसारिक सुख हैं, जो मटीरियलिस्टिक लग्जरीज हैं, वो क्या होती हैं, एक दिन शून्य हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ये कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं। वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ्स ऑफ सोरो और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ refuge, and keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable base। और आपको पता होता है कि ये आपको कभी भी टूटने नहीं देंगी, सांसारिक जो सुख है इनसे आपको बचाएंगी और आपको एक ले जाकर के ऐसे शिखर पर बिठाल देंगी, ऊंचाइयों पर बिठाल देंगी, जहां आप अपना अधिकार बनाए रखेंगे, शक्तिशाली शरण आपको प्रदान करेंगी, और वहाँ की जो नींव होगी वहाँ पर आपको अपने पैरों को जमकर बनाए रखना है, वहाँ पर स्वयं को आपको केंद्रित रखना है, उस जगह से आपको हिलना नहीं है। और उसके बाद ये कह रहे हैं, centered in such a faith you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass all the forces of evil that are hurled against you, and will achieve a success such as the mere striver after worldly gains can ever know or even dream of। और यदि वो आपको कांच के बहुत सारे खिलौनों के टूटने की जो आवाज़ होती है, उस तरह से जब आपका मन विचलित होगा, उस डर से भी आपको बचाएंगी और आपको ऐसी सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे जो सांसारिक आनंद को खोजने से भी कहीं पर नहीं मिलेगी। तो आपको इस सब से कहीं ऊपर एक ऊंचाई पर लेकर के जाएंगी जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि आपको ये सब किस तरह से, किस प्रकार से प्राप्त हुआ। If you will become possessed of this faith, you will not need to trouble about your future. Success or failure and success will come। और यदि आप स्वयं को ऐसा बना लेते हैं तो आपको भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में सोचकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और निश्चित ही आपको सफलता
प्राप्त होगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एनेक्शियस अबाउट रिजल्ट्स, और आपको किसी भी रिजल्ट के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। एंड नॉट will work joyfully and peacefully, knowing that the right thought and the right effort will inevitably bring about right results. और आपको ये भी पता होगा कि प्रसन्नता पूर्वक और शांति पूर्वक किया गया जो कार्य है वो निश्चित ही आपको एक अच्छे और सही परिणाम की ओर लेकर के जाएगा। So students, I will explain you rest of the chapter in the next part, otherwise this video will become very lengthy. Till then, keep learning.